नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में स्वच्छता के मामले में किए गए नवाचारों के लिए पूरे देश में इसकी सराहना शहर को मिलती है। वहीं इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना को लेकर भी नगर निगम के द्वारा एक नवाचार किया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम उन पात्र महिलाओं के घर जाकर फॉर्म भरेगा जो नगर निगम के शिविर तक आने में सक्षम नहीं है। दरअसल इंदौर में लाडली बहन योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन जो बहनें फॉर्म भरने केंद्र पर नहीं जा पा रही हैं, महापौर ने कहा कि ऐसी बहनों के फॉर्म भरने के लिए एनजीओ और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा उनके घर जाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र ने कहा कि इसके अलावा भी जिन योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, उनको ऐसी अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जाएगा। ऐसी हितग्राही बहनें जो किसी भी कारण से सेंटर तक नहीं पहुंच रही हैं, उन तक इंदौर नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनजीओ के लोग, समाज सेवी लोग, महिला संगठन और भी ऐसे संगठन जो इस योजना को संपूर्ण रूप से पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसे सारे प्रयास हमारे जारी हैं। एक दूसरा, जिस बस्ती में हम बैठे हैं वहाँ जो भी हितग्राही और जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन तक भी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने का घोषणा हम करते हैं। रामनवमी के एक दिन बाद बंगाल में फिर छिड़ी हिंसा, हावड़ा में पत्थरबाजी। कल शोभा यात्रा के दौरान गुजरात महाराष्ट्र में हुई हिंसक घटनाएं, 80 गिरफ्तार। बंगाल में रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा में पत्थरबाजी की। देश भर में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आई थी। गुजरात के बड़ोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। अब तक 3 राज्यों में हिंसा के केस में 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। पुलिस इन इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। अभी हालात सामान्य हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले ही चेताया था कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा न ले जाएं, लेकिन भाजपा के लोग जानबूझकर इन इलाकों को टारगेट करते हैं। ये खुद दंगा करवाना चाहते हैं। अहमदाबाद में लगे पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर, आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। आप पार्टी ने देश भर में शुरू किया है पोस्टर कैंपेन। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी के पोस्टर कैंपेन शुरू होने के एक दिन बाद हुई हैं। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि पीएम मोदी के खिलाफ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। केस दर्ज कर लिया गया है। गुजरात के आप चीफ इसुदान गढ़वी ने कहा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं। गढ़वी ने यह भी कहा कि ये भाजपा की तानाशाही का नमूना है। मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भाजपा का डर नहीं तो और क्या है। भाजपा चाहे जितना जोर लगा दे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश हुआ रद्द। कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने विशेष रूप से आप पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगवाया है, जिन्होंने पीएम की डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी थी। यह पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के 4 दिन बाद लोकसभा से सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस राहुल गांधी को मिला है, जिसकी आखिरी तारीख 24 अप्रैल दी गई है, जिसके बाद से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी बीच इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद से कांग्रेस का विरोध जारी है। इसी को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि सांसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद लोकसभा को उनका भवन वापस देना होता है और यही नियम है। इस पर कांग्रेस ढकोसला कर रही है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने देश की विदेशों में जाकर बुराई करते हैं।
कांग्रेस की इस तरह की गतिविधियों में देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता कांग्रेस की चालाकियां और रणनीतियां अच्छे से समझती है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार अपने आप को न्यायपालिका से भी बड़ा समझता है। न्यायपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका के निर्णय पे उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द हुई है और उसी प्रक्रिया में जो सांसद नहीं रहते हैं उन लोगों को अपना घर लोकसभा को सरेंडर करना पड़ता है। एक सामान्य न्यायपालिक प्रक्रिया है जिसको मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस अपने आप को इस देश के सभी तंत्रों से ऊपर मानती है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको सार्वजनिक तौर पे प्रेस के सामने फाड़ के फेंक दिया था। तो इनके सामने न्यायपालिका भी ये कुछ नहीं समझते और बाकी तो इनका व्यवहार और आचरण कैसा है, अपने देश की बुराई दूसरे देशों में जाके करना। और भी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।